एक बार गुरु तेग बहादुर साहिब आगरा जाते हुए रास्ते में एक तंबू में ठहरे तो मुगल बादशाह का एक अहलकार गुरु साहिब से मिलने के लिए आया। गुरु साहिब उठकर उससे गले मिले। अब वहाँ जो सिख बैठे हुए थे और दूसरे सिखों के मन में जिज्ञासा हुई कि मुगल बादशाह तो हिंदुओं पर इतने जुल्म ढा रहा है, फिर गुरु साहिब इस मुसलमान अहलकार से इतने प्रेम से क्यों मिले। गुरु साहिब भी समझ गए कि सिखों के मन में अभाव आ गया। जब अहलकार बातें करके चला गया तब गुरु तेग बहादुर जी ने सिखों को ये किस्सा सुनाया। तो सभी को सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, स्वागत है जी एक बार फिर से मेरे चैनल कहानी मेरी जुबानी में। तो बहुत समय पहले की बात है, गुरु साहिब ने कहना शुरू किया। ये अहलकार लाहौर का सूबेदार था। अपने महल की चौथी मंजिल पर सोता था। रोज मालिन उसकी मेज, उसकी सेज जहाँ सोते हैं, जहाँ वो सोया करता था, उसकी सेज फूलों से सजाती थी। एक दिन की बात है, मालिन फूलों की सेज सजाकर गई ही थी कि एक योगी कहते हैं सिद्ध पुरुष को, जिसने रिद्धि सिद्धि हासिल की, वो गुटके के सहारे कहीं से उड़ता हुआ वहां आ गया। गुटका कहते हैं एक कोई जादुई मनका कह लो, जिसमें रिद्धि सिद्धि होती है, जिस चीज में ताकत होती है, उसे जो चाहे करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं गुटका। तो एक योगी गुटके के सहारे कहीं से उड़ता हुआ वहां आ गया। सूना कमरा और फूलों की सेज देखकर ख्याल आया, क्या अच्छा हो कि मैं 2 घड़ी यहाँ आराम करके अपनी थकान दूर कर लूँ। मेरे पास गुटका है, मुझे कौन पकड़ सकता है। जब चाहूँगा मुंह में डालकर उड़ जाऊँगा। ये सोचकर फूलों की सेज पर जाकर लेट गया। जैसे ही फूलों की महक दिमाग में पहुंची, नींद आ गई। शाम हो गई, लेकिन योगी की आंख ना खुली। अब सूबेदार रोज की तरह जब शाम को सोने के लिए कमरे में गया तो क्या देखता है कि एक आदमी बिस्तरे पर सो रहा है। उसका मुंह खुला हुआ है और कोई चीज मुंह से निकलकर बिस्तरे पर गिरी पड़ी है। अब सोचो, सूबेदार हो, पहरे वाला घर हो, और एक गैर आदमी उसके बिस्तरे पर आकर सो जाए, कितनी बड़ी बात है। उसने कुछ नहीं कहा। चारों ओर घूमकर देखा, मगर योगी को जगाया नहीं। सोचा कि अपने आप ही उठेगा तो अच्छा है। जो गुटका उसके मुंह से निकलकर बिस्तरे पर गिर गया था, उसे उठाकर उसने जेब में डाल लिया और दूर हटकर बैठ गया। जब योगी उठा, नींद खुली तो लगा उड़ने की तैयारी करने, लेकिन उड़े कैसे। उड़ने वाली चीज तो पास थी नहीं। उसका रंग उड़ गया। जब सूबेदार को देखा तो रहा सहा होश भी जाता रहा। सूबेदार ने पूछा, योगी तेरा क्या खो गया है। योगी ने डरते हुए कहा, जी गुटका था। सूबेदार ने गुटका दिखाते हुए कहा, ये तो नहीं। योगी ने कहा, जी यही है, कृपया करके मुझे दे दो। सूबेदार ने गुटका हवाले हुए करते हुए कहा कि जा ले जा और उड़ जा। योगी ने सारी बात जाकर अपने गुरु को सुना दी। उसका गुरु बहुत खुश हुआ। उसने 2-4 गुटके और अक्सीर के 2-4 तिनके, अक्सीर कहते हैं ऐसा पदार्थ होता है जिससे सोना बनाया जाता है, और 2-4 शिष्यों को साथ लिया और सूबेदार को अपने आने की इत्तला करवा दी।
मुलाकात करनी चाहिए। जब उससे मुलाकात हुई तो गुरु ने कहा, हम आपका शुक्राना अदा करने के लिए आए हैं। आपने हमारे कसूरवार योगी की जान बख्शी है। ये गुटके और अक्सीर के 2-4 तिनके आपकी नज़र हैं, इन्हें कबूल करो। सूबेदार ने कहा, हाय हाय, आपने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। क्या आपको पता नहीं कि खुदा ने हमें यह मनुष्य देह का सुनहरी मौका अपनी याद में बिताने के लिए दिया है, पर आप लोग मालिक की भक्ति छोड़कर सोना बनाने और बाहर मुखी उड़ने के भ्रम में फंस गए और सार वस्तु को छोड़कर परछाई के पीछे भाग रहे हो। क्या आपको पता नहीं है कि मैं लाहौर का सूबेदार हूँ? खजाने मेरे पास है, फिर क्या मुझे सुनारों का काम करना है? बाकी रह गए गुटके, तो मैं नहीं चाहता कि गुटका मुंह में डालकर चील कौवों की तरह उड़ता फिरूं। मैं जब कभी भी बाहर निकलता हूँ, मेरे साथ फौज होती है, तोपें होती हैं और सामान होता है। मुझे गुटके लेकर क्या करना है? कहानी को समाप्त करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने सिखों से कहा, मुगल बादशाह का एहलकार जिसे मैंने बड़े प्यार से अभी गले लगाया था, ये लाहौर का वही सूबेदार था जिसकी कहानी मैंने आपको अभी सुनाई है। वो पहले भी खुदा का प्यारा भक्त था और अब भी है। तो जो सच्चे संत होते हैं वो खुदा के सभी भक्तों से प्यार करते हैं। धन्यवाद जी, मेहरबानी वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब